जंगल में पेड़ पर पीली चिड़िया और पीले चिड़े का बसेरा था। चिड़िया पहली बार अंडे देने जा रही थी। दोनों इस बात को लेकर काफी उत्साहित थे। मैं जंगल में जाके घोंसले के लिए लकड़ी ले आता हूँ। ठीक है, मैं जब तक जाके घोंसले में आराम कर लेती हूँ। पीला चिड़ा जंगल की ओर खुशी खुशी चला जाता है। पीले चिड़े को जंगल में लकड़ियाँ जमा करने के लिए जाना पड़ा। कुछ दिनों बाद चिड़िया के 2 अंडे हो गए। पीली चिड़िया और पीला चिड़ा दोनों ने अंडे पर बैठने का एक समय बनाया। दोनों में इस बात को लेकर सहमति हो गई। सुबह से दोपहर तक मैं अंडे पर बैठ जाऊंगा, जब तक तुम जाकर दाना पानी कराना। ठीक है, दोपहर से शाम तक मैं अंडे पर बैठ जाऊंगी, जब तक तुम भी जाकर दाना पानी कराना। और दूसरी ओर एक पेड़ पर चिड़िया और चिड़ा के पड़ोसी काली कौवी और काला कौवा रहते थे। काली कौवी ने चिड़िया की तरह ही पहली बार अंडे दिए थे। इस बात को लेकर काला कौवा और काली कौवी दोनों ही बहुत खुश थे। आए तो बहुत जल्दी हो, कुछ पीली चिड़िया और पीले चिड़े से सीखो। दोनों अंडे पर आधे आधे समय बैठते हैं, पर तुम्हें तो अभी भी मस्ती से फुर्सत ही नहीं मिलती। ऐसा न कहो काली कौवी, वो तो मैं जंगल से लौट रहा था। रास्ते में लाल तोता मुझे मिल गया और वो मुझे अपने घर ले गया। वहाँ पर मुझे दाना पानी कराया और इसलिए मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। दूर से उड़ता एक बाज अपने साथ मुसीबत की खबर लेकर जंगल की ओर तेजी से बढ़ता हुआ। जंगल के सभी जानवर आने वाली मुसीबत से अनजान थे। तभी पीली चिड़िया, पीला चिड़ा और काले कौवे को पेड़ पर बैठा बाज बोला, तेजी से तूफान इसी इलाके की ओर बढ़ रहा है। सभी अपने अपने अंडों बच्चों को लेकर सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। तूफान की आने की खबर सुनते ही सभी जानवर सुरक्षित स्थानों की तलाश में निकल पड़े, मगर तूफान वक्त से पहले ही आ पहुंचा। जंगल में आसमान पर काले बादल छा गए। हर तरफ बिजलियां कड़कने लगी और तेज हवाएं चलने लगी और पक्षियां अपनी अपनी जगह दुबक गए। तभी एक तेज हवा का काला बवंडर हर चीज उड़ाता हुआ ले गया और हर तरफ अंधेरा छा गया। तूफान की बात की सुबह सभी अंडे टूट गए और चिड़ियाओं के घोंसले गिर गए। ये सब देख पीली चिड़िया और काली कौवी रोने लगी और दोनों चिड़े उदास हो गए। रोते रोते काली कौवी की नज़र एक अंडे पर पड़ी। ये अंडा साबुत था। ये अंडा किसका था, इस बात को लेकर बहस शुरू हो गई। ये अंडा मेरा है। नहीं, ये अंडा मेरा है। यहाँ पर 2 ही घोंसले थे और 4 अंडे, 2 तुम्हारे 2 हमारे और 3 अंडे जिसमें से फूट गए हैं और एक अंडा बचा है, वो किसी का भी हो सकता है। पीला चिड़ा सही कह रहा है। अंडे में से जब तक बच्चा बाहर नहीं आएगा हमें पता नहीं चलेगा ये अंडा किसका था। बहस के बाद चारों पक्षियों में इस बात की सहमति हो गई। अंडे में से जब तक बच्चा बाहर नहीं निकलता, चारों पक्षी इसकी देखभाल करेंगे। कुछ दिनों बाद अंडे से बच्चा बाहर निकल आता है। ये बच्चा पीली चिड़िया का निकलता है। ये सब देख काली कौवी उदास हो जाती है और वहाँ से उड़कर अपने घोंसले चली जाती है। काली कौवी जंगल में बैठ रोने लगी। कौवा
उदास खड़ा कौवी को देखता रहा। काली कौवी चिड़िया के बच्चे को उतना ही प्यार करती थी जितना एक माँ करती है। पीली चिड़िया चिड़े को बच्चे के पास छोड़ जंगल की ओर उड़ गई और काली कौवी को ढूंढने लगी। तभी चिड़िया की नज़र उदास बेटी काली कौवी पे पड़ी। काली कौवी रो रही थी। उसे रोता देख चिड़िया वहां उतर गई। तुम यहाँ बेटी हो, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रही थी। तुम्हें अब क्या चाहिए? अब तो बच्चा भी तुम्हारे पास है। कौवी, जब से तुम गई हो तब से मैं भी उदास हूँ। तूफान का सामना हमने मिलकर किया, अंडे की देखभाल भी हमने साथ मिलकर की। बच्चे पर जितना मेरा हक है उतना ही तुम्हारा भी हक है। मैं तुम्हें अपने साथ लेने आई हूँ। हम एक साथ मिलकर बच्चे की देखभाल करेंगे। क्या क्या सच में? पीली चिड़िया, तुम बहुत दयालु हो। चारों पक्षियों ने एक ही पेड़ पर अपना घोंसला बना लिया, बच्चे की अच्छे से देखभाल की और खुशी और प्रेम के साथ रहने लगे। ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।